नमस्कार, मेरे साथ बात करने के मौजूद हैं एडवोकेट जितेंद्र तिवारी जी, जो विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री हैं। सर, कल से एक मामला घूम रहा है इस्माइल करके, क्या मामला है सर? वो ट्रक का मामला है, कोई बहुत चर्चा में बना हुआ है। देखिए, मैं जितेंद्र कुमार तिवारी, एडवोकेट, महामंत्री राजस्व विभाग एवं राष्ट्रीय मंत्री अधिवक्ता प्रकोष्ठ विश्व हिंदू महासंघ। मैं बनारस की कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ, फौजदारी का प्रैक्टिशनर हूँ। मैं और मेरे सहयोगियों द्वारा इस्माइल, जो शक्ति नगर के रहने वाले हैं, उनके लोहे के कबाड़ यानी स्क्रैप ट्रक ड्राइवर द्वारा चोरी करके नीयत बद हो जाने की वजह से उसकी नीयत बद हो गई और वो चोरी करके भाग रहा था। जब मेरे क्लाइंट इस्माइल को पता चला और उसको धमकी दिया तो उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया थाना चौबेपुर में 440, क्राइम नंबर 440 2023, जिसमें ट्रक पकड़ी गई और अजय सोनकर के भाई विजय सोनकर संबंधित इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, माल बरामद हुआ। मुकदमा अपराध संख्या 440/23 को धारा 406 और 506 में दर्ज हुआ, जबकि इसको तब्दील करके धाराएं बढ़ाई गई। जब माल बरामद हो गया तो माल बरामद करने पर पुलिस द्वारा 411 भी लगाया गया, 384 भी लगाया गया, जिसमें मुलजिम को जेल हुआ, जेल गए और ट्रक और माल दोनों थाना चौबेपुर अंतर्गत चिरई गांव चौकी पे खड़ी रही। विगत कुछ समय के बाद मेरे क्लाइंट इस्माइल द्वारा एक प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा कोर्ट JM तृतीय के न्यायालय में दिया गया कि मेरा माल अवमुक्त किया जाए लीगल ढंग से। वो प्रार्थना पत्र मेरा आज भी चल रहा है। कुछ कारणवश हम लोगों के यहाँ चुनाव बस, अवकाश बस, कोर्ट के खाली होने की वजह से अभी तक रिलीज नहीं हुआ, जिसमें 2 जनवरी तारीख नियत है। इसी बीच ट्रक मालिक द्वारा, जिनके द्वारा मेरे क्लाइंट का माल चुराया गया था, गायब किया गया था, जिस क्राइम में वो जेल गए थे, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र फर्जी ढंग से दे करके और न्यायालय कक्ष संख्या 6 ACGM 6 के यहाँ से ट्रक रिलीज का एप्लीकेशन दिया गया और एक आर्डर कराया गया। आर्डर होता है 30/11/2023 को जी। और ट्रक को अवमुक्त करने के लिए न्यायालय द्वारा एक आदेश होता है कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिला करके वाहन स्वामी के पक्ष में अगर किसी और मुकदमे वांछित न हो तो अवमुक्त किया जाए। लेकिन इन लोगों के द्वारा न्यायालय के आदेश में कूट रचना कलम द्वारा मैं माल बढ़ाया गया, जिसको तस्दीक किया गया कोर्ट में कि केवल ट्रक का रिलीज आर्डर हुआ है, न कि माल का। चूँकि माल उस विजय और अजय सोनकर की नहीं थी, वो माल हमारे क्लाइंट इस्माइल की थी, जो शक्ति नगर के रहने वाले हैं। उसकी एक प्रति मैं आपको प्रमाण के रूप में दिखा सकता हूँ, जिसमें कि आज दिनांक उस न्यायालय द्वारा ये लिख के दिया गया है कि ट्रक रिलीज किया गया है, न कि माल। लेकिन इन लोगों के कूट रचना दस्तावेज पे इस तरीके का अमल करके थाना चौबेपुर अंतर्गत चिरई गांव पुलिस चौकी पे दबाव बना करके और ट्रक और माल सहित दिनांक 22/12/2023 की शाम को ट्रक लेके चले जाते हैं। इतने में किसी सूत्र से मेरे मुवक्किल को पता चलता है कि मेरा माल वो ट्रक ड्राइवर पुनः लेके जा रहा है। वो मुझे सूचित करता है टेलीफोन द्वारा और मैं तत्काल इंस्पेक्टर चौबेपुर से संपर्क करता हूं और ये कहता हूं कि माल हमारा है, मेरे क्लाइंट का है। मेरे क्लाइंट द्वारा मेरे द्वारा रिलीज आर्डर के लिए पेंडिंग है, जिसमें 2 जनवरी नियत है और माल किस बिना पे, किस आर्डर पे वो लेके गया। इंस्पेक्टर शुक्ला जी द्वारा ये कहा जा रहा है चौबेपुर कि उसमें लिखा गया है मैं माल, जबकि मैं माल उसमें स्पष्ट आप देख सकते हैं कि मैं माल कलम से बढ़ाया गया है। उस अभियुक्त के द्वारा कूट रचना करके कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा किया गया है, और जबकि माल का मालिक इस्माइल है, मेरा क्लाइंट है। और इंस्पेक्टर द्वारा तत्काल संज्ञान ले करके
और आज पुनः उस ट्रक को बरामद करके और पुनः चिरई गांव पुलिस चौकी पे ट्रक में माल खड़ी कर दी गई है, जिससे इंस्पेक्टर को कोर्ट से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं, इस तरीके का कार्य अगर न्यायालय में होगा, न्यायालय के कागज़ से खिलवाड़ होगा, तो ऐसे दोषी लोगों को कठोर दंडात्मक कार्रवाई से नवाजा जाए और इनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये न्याय का मंदिर है और न्याय में ही न्याय न मिले तो फिर ये घोर निंदनीय चीज़ है। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी घटना, ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। माल किसी का और माल कोई ले जाए। जिस मामले में जो आदमी जेल गया, उसी मामले में वो आदमी उसी सामान का स्वामी बन जाए। और मैं इतना कहता हूँ माल स्वामी कि हमारी पुलिस उस क्राइम नंबर की विवेचना कर रही है, उसी को जेल भेज रही है, वही चोरी कर रहा है, वही जेल जा रहा है और वो माल का स्वामी बन जा रहा है। क्यों नहीं इसकी पुलिस द्वारा तफ्तीश क्यों नहीं की गई? क्या ये आर्डर सही है या गलत है? मेरे क्लाइंट के तत्परता बस, हम लोगों के मेहनत बस तत्काल न्यायालय में गया, उस पेशकार द्वारा पत्रावली दिखाया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील कौन है वकील साहब? अपोजिट वकील के वकालतनामा लगे हुए हैं। चूँकि आज के दिनांक में हम चूँकि अपना माल बचाने के लिए, अपने क्लाइंट की सेफ्टी के लिए इतने रह गया, बाकी की उस पत्रावली का मुआयना भी किया जाएगा, उसकी नकल भी ली जाएगी और उनके खिलाफ साहस जो संभव कार्रवाई होगी। और कहने का तात्पर्य है कि सीपी साहब इसको संज्ञान में लें कि क्या पुलिस द्वारा इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई कि ये कलम द्वारा में माल बनाया गया है। अगर आज समय रहते हुए न्यायालय के पेशकार और जज साहब द्वारा ये न कहा गया होता, न जानकारी दी गई होती कि मेरे द्वारा केवल ट्रक का रिलीज आर्डर है, न कि माल का, तो आज तो उस गरीब आदमी दर दर की ठोकर उठाता, मर जाता, किसी तरफ का नहीं होता और न्याय का गला घुट जाता। तो क्या लगता है वकील साहब, इसमें कौन दोषी है? इतनी बड़ी घटना हो गई, इसमें निश्चित रूप से दोषी है जो गलत पेपर को बनवाना और न्यायालय को धोखा देना। इसमें तो RD 340 CRPC बनती है और उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, 419(20) धारा में दर्ज होना चाहिए। ये धोखाधड़ी है और इसका लाभ जो लेना चाह रहा है वो शुरू से अवगत है कि उसने चोरी किया, वो जेल गए, तो आज भी ये कार्य उसी का है, करने और कराने का। और दोषी ये वही व्यक्ति है जो हमारे क्लाइंट का माल चुराया, जेल गया, जिसके खिलाफ विवेचना चल रही है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है। तो ये थे मेरे साथ जितेंद्र तिवारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि न्याय जो है वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। नमस्कार।